कोर्ट में ट्रायल बनता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का टीवी इंटरव्यू में इजहार ख्याल। कहा, मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन टीम ने फैसला करना है। जिन लोगों को भेजा गया उनका बराह रास्त इमरान खान से ताल्लुक है। इमरान खान की तरफ से ड्यूटियां लगी थी कि किधर किधर जाना है। रेड लाइन के अंदर जो लोग भी मुलव्वस हैं उनसे रियायत नहीं होगी, जो रेड लाइन के बाहर थे उनसे रियायत होगी। इमरान खान सारे मामले का सरगना और उसी ने मुतहर्रिक किया। कुछ के केसेस इंसदाद दहशतगर्दी, कुछ के मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे। और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम ईसीएल में शामिल कर दिया गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान का नाम नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर ईसीएल में डाला गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलर समरी के जरिए इमरान खान का नाम ईसीएल में शामिल करने की मंजूरी दी। नैब ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का नाम भी ईसीएल में शामिल करने का फैसला किया है। इस हवाले से नैब की जानिब से वजारत दाखिला को खत लिखा जाएगा। अगर कोई समझता है कि पार्टी रहनुमाओं के जाने से मैं या पार्टी बहरान का शिकार है तो ऐसा नहीं है। इमरान खान ने रहनुमाओं के जाने वालों से पार्टी में बहरान की खबरों की तरदीद कर दी। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा, किसी के छोड़ जाने से पार्टी कमजोर नहीं होती। अगर वोट बैंक कम होने लगे तो पार्टी कमजोर होने लगती है। अगर वोट बैंक कम होने लगे तो पार्टी कमजोर होती है। हुकूमत से मुज़ाकरात पर कहा, अगर लोग मुझे कायल कर लें तो इससे मुल्क को फायदा होगा तो मैं तैयार हूँ। पीटीआई छोड़कर जाने वालों की लंबी फहरिस्त। इमरान खान ने कर दी पार्टी में बहरान की तरदीद। गिरती मईशत पर हुकूमत पर तनकीद। इमरान खान ने रहनुमाओं के जाने वालों से पार्टी में बहरान की खबरों की तरदीद कर दी। अगर कोई समझता है कि पार्टी रहनुमाओं के जाने से मैं या पार्टी बहरान का शिकार है तो ऐसा नहीं है। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा, किसी के छोड़ के जाने से पार्टी कमजोर नहीं होती। अगर वोट बैंक कम होने लगे तो पार्टी कमजोर होने लगेगी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के नफाज का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कई अफराद की सियासी मैदान में वापसी की राह हमवार हो गई। 184/3 के तहत नाअहल होने वालों तमाम अफराद 60 रोज में अपील दायर कर सकेंगे। नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार, गिर गई जहांगीर तरीन की राह की भी दीवार। सदर मुमलिकत के सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर पर दस्तखत, कानून बाज़ाब्ता नाफिज हो गया। 184/3 के तहत नाअहल होने वालों को अपील का हक मिल गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कई शख्सियात फायदा उठा सकेंगी। नए कानून के तहत फैसलों पर 60 रोज में नजरसानी अपीलें दायर की जा सकती हैं। नजरसानी अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। नजरसानी की दरख्वास्त का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। माजी में फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त फैसला देने वाला बेंच ही सुना करता था। आइन के मुताबिक ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। आइन में कहीं नहीं लिखा कि नाअहल शख्स पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक वजीर आजम किसी को जवाबदेह नहीं। किसी फर्द वाहिद को पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ इदारे दायरे इख्तियार में रहते हैं। पैनामा केस में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। किसी को आइन को री राइट करने की इजाज़त नहीं देंगे। आइन पाकिस्तान में ये लफ्ज लिखा नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। फिर जो ताहयात नाअहल हो गया, क्या वो शख्स पार्टी हेड हो सकता है? इस पे भी कानून में कहीं नहीं लिखा कि वो नहीं हो सकता। वजीर आजम वैसे ही आइन में लिखा हुआ है, किसी को भी जवाबदेह नहीं है। कोई शख्स जो है वो फर्द वाहिद वो पाकिस्तान को ना तो कंट्रोल को करना चाहिए, ना ही आइन का ये तकाजा है कि कोई भी फर्द वाहिद जो है वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे। दुनिया में जो जहाँ जहाँ जमहूरियत है, जमहूरी इक़्तिदार हैं, तो वहाँ पे मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, वहाँ पे जितने भी इदारे हैं जिसको कि हम कहते हैं कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, वो अपने अपने दायरा अख्तियार में रहते हैं मैच्योर डेमोक्रेसीज में। पनामा केस में वो वायलेशंस जो कि कानून की और आइन की, उसका तस्करा भी वहाँ बड़े खुल के हुआ था। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। ये भी मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एक तरह से रीराइट कर दिया। इलेक्शंस की डेट देना, सारा पाकिस्तान का आईना देख लें, मैंने सारा थ्रेडबेयर देखा है, उसमें ये भी नहीं है कि वो डेट जो है वो सदर पाकिस्तान देंगे या डेट जो है वो गवर्नर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत था, आइन के मुताबिक नहीं था। अहम खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट कानून बनते ही एक्शन में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में जारी पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस पर भी असर अंदाज हो गया। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सदर की मंजूरी के बाद रिव्यू एक्ट का इतलाक हो चुका है। अब नजरसानी अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच ही सुनेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत का मसला तो नए कानून से हल हो गया, हम बात समझ भी चुके हैं और हमें नए कानून का मुकम्मल इदराक भी है।
चीजों को जोड़ने से सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा। सियासी दर्जे हरारत मईशत की मदद नहीं करेगा। ऑडियो लीक कमीशन की तश्कील के लिए दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें। मामलात पर हम सबको दोबारा सोचना चाहिए। इलेक्शन नजरसानी केस के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालती इस्लाहात से मुतालिक नए कानून के पेश नजर समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम तरीन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिए गए हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन केस पर समाअत 31 मई को होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर समाअत 1 जून को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की समाअत 8 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल और ऑडियो लीक्स कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फायजी साद से अलहदा मुलाकातें की हैं। ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक जारी रही। मुलाकात में अहम मुकदमात से मुतालिक तबादले ख्याल किया गया। ऑडियो लीक कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फायजीसा से भी अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई, जिसमें ऑडियो लीक कमीशन से मुतालिक तबादले ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोक दिया था। अदालत ने ऑडियो लीक कमीशन और हुकूमत को नोटिस जारी कर रखे हैं। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन और अलीम खान ने नई सियासी जमात बनाने का फैसला कर लिया। जहांगीर तरीन जल्द सियासी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नई जमात का ऐलान करेंगे। अलीम खान की तरफ से जहांगीर तरीन और उनके साथियों के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। ज़ोहराने में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ओन चौधरी समेत तहरीक इंसाफ की मौजूदा और साबिक़ा शख्सियात ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक ज़ोहराने में नई सियासी पार्टी बनाने के हवाले से अहम फैसले किए गए। अरकान ने राय दी, हर प्रेशर ग्रुप के बजाय नई जमात बनाई जाए। नई सियासी पार्टी बनाने से अवाम के हुकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। बहुत से रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें नया प्लेटफॉर्म चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का पार्टी से अलहदगी का सिलसिला जारी है। सीनियर रहनुमा कनीस फातिमा, असलम खान, इरशाद खान और फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 4 साबिक़ मेंबर पंजाब असम्बली ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कनीस फातिमा का कहना था कि मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रुकने कौमी असम्बली असलम खान ने बोले कि सियासत में ब्रेक के लिए कोई प्रेशर नहीं। मैं अभी मतलब जितने भी मेरे पास ओहदे थे या जो मेरी रुकनीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं उससे मुस्ताफ़ी होती हूँ। जो लोग मुलव्विस थे इनमें जो हमले हुए हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है और मेरे ख्याल में होनी चाहिए। हालात हुए हैं पैदा, उनको देखते हुए पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करता हूँ और कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। 9 मई के दिल खराश वाक़यात से मजबूर होकर तहरीक इंसाफ से लातअल्लक़ होता हूँ और आज से मैं तहरीक इंसाफ के तमाम उहदों और PP49 की टिकट से दस्तबरदार होता हूँ। से मैंने बाकायदा अपनी जो मेरी रुकनीत थी मैं उससे बिल्कुल मतलब ये कि मैं छोड़ रहा हूँ पीटीआई। मैंने इसके लिए कभी मैंने फजूल बात कभी नहीं की और न मेरा ज़मीर कभी मुझे इजाज़त देता है। सियासत जो है ना, मेरा ख्याल है सियासत मेरे लिए काफ़ी हो गई है। मज़ीद सियासत करना मेरे लिए मुमकिन। पीटीआई के साथ हमारा चलना जो वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं रहा। मैं और मेरे दोस्त सारे हम पीटीआई से लाताल्लुकी करते हैं और पीटीआई को आज से छोड़ रहे हैं। हम आज से अपने इस ग्रुप में बैठ के अपने बड़ों के साथ मशवरा करने के बाद अब हम अलहदगी का इजहार करते हैं। हम आज से पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे और इंशाअल्लाह ताला पाक फौज के हम साथ हैं। अगर रियासत है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। और पीटीआई के सेनेटर्स ने 9 मई के वाक़यात से मुतालिक मुज़म्मती करारदाद सेनेट में जमा करवा दी है। करारदाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स फैसल सलीम, सीमी एजदी, फलकनाथ चित्राली, जरका सहरवर्दी और दीगर ने जमा करवाई। करारदाद जमा कराने के बाद सेनेटर्स ने पार्लियामेंट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर फैसल ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत करते हैं। दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया, इस पर हम शर्मिंदा हैं। हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस है जो हुआ है, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है। जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे भी किसी भी कोने में पाकिस्तान के कोई भी नुकसान पहुँचाए हम उस पे
शर्मिंदा हैं। हम लोग इस 9 मई के वाक़यों को कंडेम करते हैं और ख़ासतौर पर इसलिए भी कंडेम करते हैं कि आज तक हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी में सीखा ही नहीं है कि हम लोग किसी किस्म की वायलेंस करेंगे। सो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हम कोई कभी ये देखें भी और ये कैसे हो सकता है, मुमकिन है कि ये हुआ है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। मैं ये आज डिमांड कर रही हूँ कि इसकी तफ्तीश की जाए और इसको कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में रहते हुए जो लोग इस वाक़े में इन्वॉल्व हैं उनको करार वाक़ई सजा दी जाए। 9 मई का जो वाक़या है, 9 मई का जो तारीख है, वो मेरे जिंदगी का भी सबसे मनहूस दिन है। जब ये वाक़या पेश आया तो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ हुई है। मैं अपने पार्टी की तरफ से और अपने सेनेटर्स जो यहाँ पर है उनकी तरफ से जितने भी मुजम्मत करूँ कम है। जो 9 मई को हुआ हम इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। तहरीक इंसाफ में किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, वोट सिर्फ चेयरमैन इमरान खान का है। असद उमर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भुट्टो साहब पर जब मुश्किल वक्त आया था तब बाकी लीडर कहाँ गए थे? पीपल्स पार्टी में कोई नहीं बचा था। मुस्लिम लीग काफ ने जब 2002 में हुकूमत बनाई थी उसमें सारे मुस्लिम लीग नून वाले थे। लाहौर जाकर इमरान खान से मुलाकात करने के सवाल पर असद उमर ने जवाब दिया कि जी शायद मुमकिन है मिल लूँ। आइंदा के लाहेमल से मुतालिक सवाल के जवाब में असद उमर मुस्कुरा दिए। मुआशी हालात पर तबसरा करते हुए असद उमर ने कहा इदारे शुमारियात की रिपोर्ट आ गई है, 25 करोड़ आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार है। 9 मई को GHQ गेट और दीगर फौजी तंसीबात पर हमलों के 8 मुल्जिमान फौजी अदालत के हवाले कर दिए गए। मुल्जिमान को कमांडेंट ऑफिसर की दरख्वास्त पर अडियाला जेल से पाक आर्मी की टीम के हवाले कर दिया गया। हमलों में रावलपिंडी रीजन से 532 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 374 मुल्जिमान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दिफात के तहत दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI की रहनुमा डॉक्टर यास्मिन राशिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तोड़ फोड़ करने के केस में अदालत ने मियां महमूद रशीद को शादमान मुकदमे में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जिना हाउस हमलावर जलाओ घेराव के मुकदमे में पुलिस ने 2 खवातीन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। गिरफ्तार खवातीन में खल्लत मुमताज़ बीबी और इरम अकमल शामिल हैं। पुलिस ने शनाख्त परेड के लिए खवातीन को जेल भिजवाने की इस्तदा की। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिर्जा शहजाद अकबर के भाई मिर्जा मुराद अकबर की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला के मजाज अफसर और DIG ऑपरेशन को बुध को जाती हैसियत में तलब कर दिया। अभी आपको बताते हैं 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात। सियासी और समाजी रहनुमाओं के मुतासरा जिना हाउस के दौरे, साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर, फिरदौस आशिक आवान और सिविल सोसाइटी का जिना हाउस लाहौर का दौरा। चौधरी अब्दुल गफूर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा आज जिना हाउस देखकर हम सबका दिल खून के आंसू रो रहा है। अब सियासत नहीं रियासत को बचाना है। फिरदौस आशिक आवान बोली 9 मई को यादगार शोदा को नुकसान पहुँचाने की मजम्मत करती हूँ। मेरे वालिद मेरे ख़ानदान ने मुल्क व कौम के लिए शाना बशाना फ़ौज पाकिस्तान का साथ दिया। बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान ने कहा मैं तमाम इदारों और फौज को यकीन दिलाता हूं कि हम अपने इदारों के साथ हैं। आज जब जिना हाउस का जो हालत हमने देखी है, ये तो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता था। यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ, हुकूमतें इक़्तिदार आते जाते रहते हैं, मेरी ये जन्नत कायम रहे, ये सलामत रहे। ये जो 9 मई का सान्या है, मैं खसूसी तौर पे आज उस सोच की मजम्मत करने आई हूँ। उनकी यादगारों की जिस तरह से बेहुरमती की गई, 65 और 71 की जंगें जो हैं वो मेरे वालिदैन ने पाक फौज के शाना बशाना जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, वहीं मेरे खानदान, मेरी फैमिली और मेरे अज़ीज़ क़रीब ने भी कुर्बानियाँ दी। मैं बहैसियत पाकिस्तानी मसीही होने के नाते से तमाम इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, खुदावंद के फजल करम से रहती दुनिया तक हम अपने इदारों के साथ रहेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि खबरों में सब कुछ सच नहीं होता, प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जेल में खवातीन से बदसलूकी की खबरों की तरदीद की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 9 मई को 32 खवातीन गिरफ्तार हुई थीं, जिनमें से 11 जेल में हैं। माओ बहनों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है।
जेलों में खवातीन के साथ नारवा सुलूक के इल्जामात, वजीर आला पंजाब का मानने से इनकार, खदीजा शाह की दरख्वास्त भी मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात से मुताल्लिक दरख्वास्त खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि दरख्वास्त टीवी पर चलने वाली खबरों की बुनियाद पर दायर की गई। खबरों में सब कुछ सच नहीं होता, प्रोपेगेंडा पर तवज्जो न दें। खवातीन से नारवा सुलूक के इल्जाम को निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुस्तरद कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 मई को 32 खवातीन गिरफ्तार हुई थी, जिनमें से 11 खवातीन जेल में हैं। माओ बहनों का तहफ्फुज़ मेरी जिम्मेदारी है। 32 खवातीन अब तक अरेस्ट हुई थी, उनमें से सिर्फ 11 हमारे पास हैं। 11 की 11 जो हैं वो खवातीन वाली जेल में मौजूद हैं, जुडिशल रिमांड पे मौजूद हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं, हमारी मॉनिटरिंग टीमें भी हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, खुदा का वास्ता है। माओ बहनों की इज्जत होती है, इस तरह के इल्जाम सोचना या कहना इससे पहले सोच लेना चाहिए। निगरान वजीर आला का कहना था कि खदीजा शाह पुलिस की हिरासत में हैं, वो जेल में हैं, उनकी शनाख्त परेड चल रही है। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि खवातीन को जेलों में कोई परेशानी नहीं है और न ही उनसे नारवा सुलूक का कोई वाकया पेश आया है। बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद है। आप देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी तक मौजूद है और इन खवातीन को वहाँ पे बुक्स भी प्रोवाइड की जा रही है। मेडिकल फैसिलिटी मौजूद है, लाइब्रेरी मौजूद है, अच्छा पानी साफ फिल्टर्ड वाटर मौजूद है, उनको बेडशीट अच्छी साफ प्रोवाइड की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी आज कोट लखपत जेल में खवातीन से मुलाकात करेगी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार सहाफ़ी के सवाल पर भड़क गए। सहाफ़ी ने पूछा, क्या IMF से मुआहिदा न होना आपकी नाकामी है? इसहाक डार गुस्से में आकर बोले, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है? पाकिस्तान ने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। सहाफ़ी ने पूछा कि आप मईशत संभाल नहीं पा रहे, जिस पर इसहाक डार ने जवाब दिया कि आपने जो फैसला देना है दे दें, मैं बाद में देख लूंगा। डार साहब, आपको पहली मर्तबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। तुसी जजमेंट दे दो तो फिर बाद में देख लेंगे। सर जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। एक तरफ आवाम पर बिजली का एक एक यूनिट भारी, दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन की मौजें। एक साल में मुफ्त बिजली की मद में अरबों रुपए डकार गए। एक साल सरकारी मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गईं। वजारत तवानाई की रिपोर्ट के मुताबिक 1,89,000 सरकारी मुलाजमीन मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। साल भर में 34 करोड़ यूनिट्स बिजली मुफ्त इस्तेमाल की गई, जिससे कौमी खजाने को 8 अरब रुपए से जायद का बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान रहा। मार्केट 375 पॉइंट्स के इजाफे से 41,000 की हद उबूर कर गई। दूसरी तरफ डॉलर महंगा, जबकि सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड। और रुख करते कराची का, जहां पर जराइम की शरह में कमी नहीं लाई जा सकी। बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे कोयूमाबाद के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस अहलकार जाँ बहक। अहलकार वारिस का ताल्लुक ट्रैफिक पुलिस से था। नुमाइश के करीब चाय खाना लूट लिया गया। सिटी कोर्ट में शौहर ने खातून को गोली मार दी। सिंध हुकूमत के खोखले दावे, कराची में जराइम की शरह में कमी न लाई जा सकी। बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे कयूमाबाद के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस अहलकार जाँ बहक। अहलकार वारिस का ताल्लुक ट्रैफिक पुलिस से था। दूसरी जानिब नॉर्थ कराची में डाकुओं की फायरिंग, पुलिस अहलकार जख्मी। जवाबी फायरिंग से जख्मी डाकू फरार। डाकू निजी कंपनी के मुलाजिम से रकम लूट कर फरार हो गए। कराची में एक और चाय खाना लूट गया। नुमाइश चौरंगी के करीब होटल पर धावा। 3 डाकू इत्मीनान से 8 मोबाइल फोन और कैश छीन कर फरार हो गए। इधर सिटी कोर्ट में शहरी की बीवी पर फायरिंग, हालत तशवीशनाक। 30 साला साइमा ने खुला का मुकदमा दायर कर रखा है। औरंगी टाउन सुपर हाईवे और कोरंगी में स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 6 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा बरामद, मंशियात की तरसील, 50 मोबाइल फोन और 1 लाख रुपए लूटने का एतराफ। सुपर हाईवे पर डकैती के दौरान नौजवान कत्ल होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदर बोल न्यूज समी इब्राहिम की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने 31 मई तक जियो फेंसिंग करा के रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सेफ सिटी के कैमरे में गाड़ी का नंबर नहीं पढ़ा जा रहा तो इसका क्या फ़ायदा? कैमरों से तो नंबर्स को जूम करके पता चल जाना चाहिए। पुलिस हुक्काम का कहना था कि गाड़ी में कितने लोग हैं इनका भी नहीं पता चल रहा। जहाँ ये वाक़या हुआ ये ब्लाइंड जगह है। ये समी इब्राहिम केस में अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि कैमरों से नंबर को जूम करके पता चल जाना चाहिए। ऐसे सेफ सिटी कैमरों का क्या फ़ायदा जिनसे नंबर्स ही गाड़ी के नहीं पढ़े जा रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समी इब्राहिम केस जियो फेंसिंग की रिपोर्ट तलब कर ली गई।
सेफ सिटी कैमरों में गाड़ी का नंबर ही नहीं पढ़ा जा रहा तो उसका क्या फायदा? कैमरों से तो नंबर जूम करके पता चल जाना चाहिए। समी इब्राहिम की बाजियाबी से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। 31 मई तक जियो फेंसिंग कराकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। सदर बोल न्यूज समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त की समाअत सदर PFUJ अफजल भट्ट दौरान समाअत अदालत में पेश हुए। बोले चीफ जस्टिस ही समी इब्राहिम की वापसी का वाहिद जरिया है। अदालत पुलिस और हुकूमत को हमारे और समी इब्राहिम की फैमिली से ताउन करने का ऑर्डर करे। सरकारी वकील का कहना था समी इब्राहिम के ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी के नंबर समझ नहीं आ रहे थे। SSP ऑपरेशन ने बताया CCTV कैमरे और सेफ सिटी फुटेज में 2 गाड़ियां नजर आ रही हैं। स्टेट काउंसिल ने कहा 11:01 पर बैरून मुल्क से समी इब्राहिम के नंबर पर कॉल की गई। पुलिस हुक्काम का कहना था गाड़ी में कितने लोग हैं उनका भी पता नहीं चल रहा। जहां ये वक़ुआ हुआ ये ब्लाइंड जगह है। ड्राइवर के मुताबिक 3 से 4 लोग एक्टिव थे। 3 गाड़ियों में 8 से 10 लोग थे। समी इब्राहिम के मोबाइल की आखिरी लोकेशन जुडिशल कॉलोनी की जाहिर हुई है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, मतलब आपके पास समी इब्राहिम का ड्राइवर ही गवाह है। जितना हो सके ड्राइवर से कहें पुलिस को बताए। वकील राजा आमिर अब्बास ने कहा समी इब्राहिम के पास 3 मोबाइल फ़ोन थे। पुलिस हुक्काम ने कहा हमारे पास 1 मोबाइल फ़ोन की इत्तला है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील को हिदायत की बाकी दोनों मोबाइल से मुतालिक भी पुलिस को आगाह करें। इस्लामाबाद में सदर बोल न्यूज़ समी इब्राहिम और सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज की गुमशुदगी के खिलाफ मुजाहरा। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों ने दोनों की बाजियाबी के लिए नारे लगाए। मुजाहिरीन ने इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम की तस्वीर उठा रखी हैं। मुजाहिरीन से खिताब में सीनियर सहाफ़ी मज़हर इकबाल ने कहा कि अगर माजी में आज़ादी सहाफ़त को जंजीरें नहीं पहनाई जा सकें तो आज कैसे पहनाई जा सकती हैं? इमरान रियाज खान के खिलाफ कोई शिकायत है, कोई मुकदमा है? समी इब्राहिम के खिलाफ किसी को कोई शिकायत है, कोई मुकदमा है तो पाकिस्तान की अदालतें खुली हुई हैं। 9 to 5 यहाँ पे अदल होता है। हकीकत यह है कि ये मुजाहरा, ये बात, ये आवाज़ हम उनसे ज़्यादा अपने लिए कर रहे हैं और मुस्तकबिल के में इस तरह के वाक़यात के सामने अपनी आवाज़ के साथ बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी ने कोई जुल्म किया है, किसी ने कोई जबर किया है या किसी ने कोई कानून तोड़ा है या किसी ने कानून के खिलाफ जाकर कोई बात की है, अदालत में पेश करें, कानूनी तरीकाकार है। लेकिन सहाफ़ियों को इस तरह उठाकर गायब कर देना, ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसकी नज़ीर माजी में भी हमें मिलती है, लेकिन अब फस्तायत एक हद से ज़्यादा जा चुकी है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होगी। इस्लामाबाद में सदर बोल न्यूज़ समी इब्राहिम और सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज की गुमशुदगी के खिलाफ मुजाहरा। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों ने दोनों की बाजियाबी के लिए नारे लगाए। मुजाहिरीन ने इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम की तस्वीर उठा रखी हैं। मुजाहिरीन से खिताब में सीनियर सहाफ़ी मज़हर इकबाल ने कहा कि अगर माजी में आज़ादी सहाफ़त को जंजीरें नहीं पहनाई जा सकें तो आज कैसे पहनाई जा सकती हैं? इमरान रियाज खान के खिलाफ कोई शिकायत है, कोई मुकदमा है? समी इब्राहिम के खिलाफ किसी को कोई शिकायत है, कोई मुकदमा है तो पाकिस्तान की अदालतें खुली हुई हैं। 9 to 5 यहाँ पे अदल होता है। हकीकत यह है कि ये मुजाहरा, ये बात, ये आवाज़ हम उनसे ज़्यादा अपने लिए कर रहे हैं और मुस्तकबिल के में इस तरह के वाक़यात के सामने अपनी आवाज़ के साथ बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी ने कोई जुल्म किया है, किसी ने कोई जबर किया है या किसी ने कोई कानून तोड़ा है या किसी ने कानून के खिलाफ जाकर कोई बात की है, अदालत में पेश करें, कानूनी तरीकाकार है। लेकिन सहाफ़ियों को इस तरह उठाकर गायब कर देना, ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसकी नज़ीर माजी में भी हमें मिलती है, लेकिन अब फस्तायत एक हद से ज़्यादा जा चुकी है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होगी।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा छावनी का दौरा। आर्मी चीफ का कोयटा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के अफसरों से खिताब। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में रिवायती, नीम रिवायती और 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने और अटूट रिश्ता तोड़ने की कोशिश करने वाले नाकाम रहेंगे, आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। भर की तरह कराची में पाक आर्मी से इजहार यकजहती के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में यौम शोहदा में वज़ीर आला सिंध समेत नामवर शख्सियात ने शिरकत। भर में पाक फौज के हक में मुजाहरे और रैलियां। पाक फौज के शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया और फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। फौज से यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। लाहौर में अयूब स्टेडियम से जिन्ना हाउस तक रैली में पाक फौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद के नारे गूंजते रहे। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और शोबिस शख्सियात ने जिन्ना हाउस का दौरा किया और सानिया 9 मई की पुरजोर मजम्मत की। रावलपिंडी में GT रोड पर निकाली गई रैली में शुरका ने सानिया 9 मई की मजम्मत की और फौज से यकजहती का इजहार किया। रावलपिंडी बहरिया टाउन AQ खान कॉलेज में तलबा और तालिबात ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। मुत्तहिदा अमन कमेटी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम रैली में शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। चुनिया कंगनपुर में किसानों ने पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली। मुजफ्फराबाद में अंसार और महाजरीन आज़ाद कश्मीर के मुजाहरे में अफवाज के हक में नारे लगाए गए। पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने रैली निकाली। बैनर्स पर फौज की हिमायत में नारे दर्ज थे। सक्खर की ताजिर बरादरी ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की और फौज के साथ खड़े होने का अज़्म दोहराया। रैलियों में फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्वस अफराद को सजा देने का भी मुतालबा किया गया। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।